जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्किल्ड साइंस। आज हम केमिस्ट्री के परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं। जैसे इसमें आपको प्रश्न मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसे ही प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, परमाणु के नाभिक में क्या होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के जो नाभिक होते हैं उसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है आपका कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पॉजिट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉजिट्रॉन। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब आ गया है इलेक्ट्रॉन की खोज, ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। प्रोटॉन की किसने खोज की थी, तो इसके के थे रदरफोर्ड ने। किसने किया था, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। किसने किया था, चैडविक ने, चैडविक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रोटॉन। प्रोटॉन में सकारात्मक आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज किसके अंतर्गत होता है, तो पी के अंतर्गत पॉजिटिव चार्ज होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जिन उप परमाणु में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उसे क्या कहते हैं। जिन उप परमाणु में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्या कहते हैं, प्रतिकण। क्या कहते हैं, प्रतिकण कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। शब्द परमाणु को किसने खोजा था। किसने खोजा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डेमोक्रिटस ने शब्द परमाणु की खोज की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में क्या मौजूद होता है। न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में क्या मौजूद होता है। हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन के अलावा प्रोटॉन भी होता है, प्रोटॉन भी नाभिक में होता ही है, लेकिन ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो फिर क्या है, तो इसके अंतर्गत इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, हाइड्रोजन। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, तो जीनॉन होता है, जो जीनॉन लिखा गया है, ये जी नॉन ऐसे भी करके लिखते हैं इसको, जीनॉन होता है, ये उप परमाणु नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न में चलते हैं। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जे थॉमसन। किसके द्वारा, थॉमसन के द्वारा। जे कौन थे, ये थॉमसन, जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग के क्या है, प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी, तो प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो है न्यूक्लियस, परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी। किसकी,
परमाणु के नाभिक की? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? परमाणु का नाभिक मॉडल किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड। किसके द्वारा खोजा गया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है? बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? तो यही जो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं यही संयोजकता बताते हैं। क्या कहा जाता है आपको? तो संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। खाली स्थान दे रखा है कि बाह्य कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके बाह्य कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी धातु। मेटल जो होते हैं उसके बाह्य कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 1 से 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो कहलाती है। तत्व जो हो जिसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? एक समान होती है और परंतु जो है कि परमाणु संख्या अलग अलग होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आइसोबार। क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? तो ये जो प्रोटॉन और नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले होते हैं जो उपस्थित होते हैं इसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? द्रव्यमान के। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न तत्वों में किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? निम्न तत्वों में किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान इन चारों में से सबसे कम होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल लेते हैं तो इसका क्या बदल जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है समस्थानिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसकी रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी समस्थानिक के ही क्या होते हैं? परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं जबकि रासायनिक विशेषताएं समान होती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? तो समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नाभिक। किसकी संख्या समान होती है? नाभिक की, क्योंकि नाभिक द्रव्यमान के बराबर होता है द्रव्यमान के। और समभारिक में ऐसा भी बोल सकता है अगर ऑप्शन नाभिक न देकर द्रव्यमान दिया गया हो तो द्रव्यमान भी सही आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV बराबर nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आदर्श गैस के लिए। किसके लागू होता है? आदर्श गैस के लिए ये लागू होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा गैस से संबंधित नियम नहीं है? कौन सा गैस से संबंधित नियम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जूल का नियम। जूल का नियम ये भौतिकी से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
निम्न में से कौन विसरित नहीं होता है? कौन सा जो है कि विसरित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मेथी पाउडर जो है विसरित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, गैस की मात्रा किससे के व्युत्क्रमानुपाती होती है? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दाब के, किसके? प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी है, मैरी क्यूरी को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? किस पुरस्कार दिया गया था किसकी खोज के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रेडियम के लिए। किसके लिए? रेडियम के लिए। ऑप्शन ए नहीं होगा, रेडियम के लिए। किसके लिए? रेडियम के लिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।